अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि एयरफोर्स की वैकेंसीज बैन हो गई हैं। एयरफोर्स आर्मी नेवी की वैकेंसीज बैन होती नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। जब से पाकिस्तान बना है, जब से लेकर अभी तक ये फोर्सेस की, ये बड़े जानते हैं, कभी इनकी वैकेंसीज बैन नहीं होती, कभी नहीं होती। 6 मंथ बाद आनी होती है सीट्स और वो आती हैं, देन 6 मंथ बाद दोबारा आती हैं, साल में 2 दफ़ा आती हैं। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में BBA पे या MCOM पे जो आता है वो साल में 1 दफ़ा आती है, लेकिन जो इंटर बेस पे आते हैं वो साल में 2 दफ़ा आती है। ये बैन नहीं होती। ये किसने बताया आपको? हमारे गांव का एक लड़का गया, वो आखिरी बार गया, इसके अलावा तो बोला है कि 2025 का मिलेगा। और नहीं, वैसे ही कह रहा हूँ, जो अभी बड़े हैं 2 साल के लिए नॉट रिकमेंड किया उसको, 3 साल बाद भी अप्लाई करना होता है ना, अगर बैचलर करके। नहीं, उसका कोई और इशू होगा बेटा। नहीं वो तो चला गया है। वैसे जो उसके बाद आने की वैकेंसी वो नहीं आ रही, वो जो बड़े रैंक के हैं ना, जैसे AW और चीफ टैक, उनको भी रिटायर कर दिया। मेरे मामू भी रिटायर हो गया कराची। तो एयरमैन की भर्ती नहीं आ रही? एयरमैन अब एयरमैन की भर्ती आएगी नहीं आगे? 2025 तक नहीं आएगी। ये सुने नहीं, ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, इस पर बिलीव ना करें, ठीक है। देखें, हर 6 मंथ के बाद रिटायरमेंट्स हो रही होती है और उन्हें हायरिंग चाहिए होती है। जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ वो यानी कि 2025 तक खाली पड़ा रहेगा, वहाँ कोई बंदा नहीं आएगा। इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? नहीं, फौज में ऐसी चीज़ें नहीं होती, फौज में कोई चीज़ बैन नहीं होती, ठीक है। वो जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसने में भी शायद ये इसलिए इन्फॉर्मेशन दी हो ताकि आप अप्लाई ना करें, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो मसला ये है कि इन्फॉर्मेशन बहुत गलत दे रहे होते हैं, और हमने दोनों ने इस्लामाबाद में आके देखा कि यहाँ कोई पता नहीं बताता। हालांकि लाहौर में गलत बता देते हैं लेकिन बताते ज़रूर हैं, ठीक है, बताते ज़रूर हैं, गलत बताएंगे लेकिन बताएंगे ज़रूर। यहाँ कुछ भी नहीं बताते। यहाँ करीब से पूछोगे तो वो कहेगा पता नहीं अब ये किधर पार है, वो किधर बता देते। यानी अच्छे लोग हैं इस्लामाबाद में, कुछ लोग छोड़ के आते हैं। अच्छा, डायरेक्शन बताइए। चलें, इस्लामाबाद के लोग अच्छे हैं, उनकी बुराई नहीं करते, ठीक है। हमें बस ऐसे हमने पूछा भी गलत बंदों से, ना होता ही नहीं। हाँ, बात सही है। हमने करा, हमारे देह में था कि गेट तो होगा ना कोई गेट 2, क्योंकि हर पार्क में गेट 1 2 3 तो होता ही है। तो हमें खुद को नहीं पता था, इसलिए हमने बस ये गलत होगी, मिस्टेक होगी हमसे। अच्छा, हम टॉपिक को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वो है एयरफोर्स में एयरमैन किसने करना है आप में से? आपका था ना वो, ठीक है। अच्छा, इनका जो है फाइनल इंटरव्यू हो चुका है, बस इन्हें कॉल लेटर आना है और एक मेडिकल इनका वो क्लियर होना है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा एयरमैन के बारे में बता दूँ, लड़कियों और लड़कों के बारे में। अगर किसी लड़की का वज़न 5 या 6 किलो कम है और वो मेडिकल वाले दिन चली जाती है, तो हमेशा एक काम किया करो, टाइम मांग लिया करो। आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, आप गए, उसने कहा 5 kg लेस है, फेल, बाहर आ गए। आप वहाँ खड़े होकर 2 मिनट उनकी ना रिक्वेस्ट कर लिया करो कि सर जी मुझे ना 5 दिन दे दें, मुझे 10 दिन दे दें, मैं वेट गेन कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, ठीक है। टाइम लाजमी मांगा करो, चाहे आप उस टाइम पे पूरा कर सको ना कर सको, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने टाइम लाजमी मांगना है, ये बात ज़हन में रखनी है। और मेडिकल के मैं थोड़ा सा बता दूं एयरफोर्स का, ये बातें बेटा इधर ज़हन में रखना, ठीक है, फिर बाद में लिखते रहना ताकि बातें निकल ना जाए, ठीक है। आप लोगों ने जाना है, ठीक है, जो मेडिकल वाले दिन जब वो आपसे एक CD देंगे, CD के अंदर नंबरिंग होगी, क्या होगी, नंबरिंग होगी। तो वो कहेंगे इस नंबरिंग में बताएं कौन कौन से नंबर हैं। तो वो बड़ी बारी आपको मना कर देंगे फिंगर मूव नहीं करनी, लेकिन आपने फिंगर मूव करनी है, मैंने उसमें बताया हुआ है। जैसे ये क्या है 4, अब ये बताएं क्या है 8, ये 7, इस तरह मूव करेंगे आपको पता चल जाएगा। देन वो आपको खड़ा करेंगे, सामने ABC होगी छोटी बड़ी, ठीक है। वो आपको कहेंगे इस आंख पे हाथ रखें। आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, आंख को प्रेस कर देते हैं। प्रेस नहीं करना, ऊपर भी हाथ रखना है, नीचे भी हाथ रखना है, सिर्फ आंख को बंद करना है, प्रेस नहीं करना आपने। प्रेस करेंगे तो मसला होगा। और जिन बच्चों के आईसाइट का थोड़ा बहुत इशू बन जाता है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप लोगों ने पहली बारी कभी वो नहीं पढ़ना जो वो आपको पढ़ने के लिए कह रहा है, समझ आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटी ABC कह रहा है और आपको नज़र बड़ी ABC आ रही है, यानी आपको आईसाइट का प्रॉब्लम है, ये बात आपको पता है, लेकिन ये बात उसे नहीं पता। ये उसी तरह है कि अगर मैट्रिक में आपने बायो से की है, तो आगे कोई बच्चा कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि आपने आगे प्री मेडिकल क्यों नहीं रखा, और आप कहते हैं सर मेरे मैट्रिक में नंबर कम थे, मुझे प्री मेडिकल एडमिशन नहीं मिला। तो उसने किसने बताया कि आपके मैट्रिक में नंबर कम थे? आपने खुद बताया। आपको ये कहना चाहिए सर मैं मेडिकल रखना ही नहीं चाहता था, मैं मेडिकल रखना ही नहीं चाहता था। यानी अपनी मिस्टेक्स को हिडन रखा करो, शो ना कर दिया करो, समझ आई। जो आपके अंदर मिस्टेक्स हैं, जो प्रॉब्लम है, उन्हें शो ना कर दिया करो, इस बात को ध्यान में रखा करो।
तो आप लोगों ने क्या करना है, हाथ रखना है। अगर वो आपको कह रहा है बड़ी छोटी एबीसी पढ़ें, तो आप बड़ी एबीसी पढ़ें, जिसमें वो आपको डांटेगा थोड़ा सा, ठीक है। और ये वीडियो मेरी पहली वाली उस बंदे ने सुनी थी जो मेडिकल लेता है, और उसका नाम इकबाल है, ठीक है। अब पता नहीं रिटायर हो गया नहीं। तो उन्होंने मुझे कॉल की थी, उन्होंने कहा वकास सारे राज ना बता दिया कर, ठीक है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा काम बच्चों को गाइड करना है। कह रहा यार तुम तो हमारे से हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती जो तुम बता रहे होते हो कि बच्चों को ऐसे ऐसे ट्रिक बता देते हो, वो मेडिकल में ऐसे पास हो जाते हैं, ऐसे पास हैं। और आधी मैम ऐसी है जो पंजाब पुलिस में जब रिकमेंड हुई थी इंटरव्यू, पंजाब पुलिस के कुछ लोगों ने मुझे बताया था, कह रहे इंटरव्यू के अंदर आई है, इंटरव्यू वाले ने पूछा है कि आपका नाम, म्यू सरकार ने तैयारी कराई है। और वो बच्चे रिकमेंड हुए हैं, वो बच्चे ट्रेन जॉब पे हैं इस टाइम, ठीक है। कह रहे वो आगे पूछते ही नहीं कुछ, वो कहते यार जा बाहर जा, तू पूरा ट्रेन हो गया, तुझे तो ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग पे मैं ड्यूटी पे जा तू, ठीक है। तो इस तरह करना शुरू हो जाता है। तो जो हर बच्चा मेरा नाम ना लिया करे, ठीक है। तो अपने पूछे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि उन सबको नाम पता है, पूछे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो कैमरे के उस तरफ वाले हैं वही बता सकते हैं। बस ये 3 वादे आपको करने पड़ेंगे। पहला कि आपने हराम नहीं खाना, दूसरा आपने अपनी सैलरी में से किसी गरीब की मदद करनी है, पता है ना मेरे बातें, और तीसरा अगर मैं जब मर जाऊंगा तो जो काम मैं लेके चल रहा हूँ वो आगे आप लोग भी आगे इस तरह स्प्रेड करते रहना, इस काम को रोकना मत, समझ आई। और बिना मुआवजे ही करना, ठीक है, पैसे लेके ना करना, बेचना मत इस काम को, ठीक है। हालांकि ये बात तो मैंने वसीयत भी अपनी डायरी में की हुई है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे ख़ानदान में से किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो मेरे इस काम को बेचे, और अगर वो ऐसा करता है तो अदारे को बंद कर दिया जाए। वकार के बाद कोई और वकार ना तो बनेगा, अगर बनेगा तो वो इसे बेचेगा नहीं, मेरी नस्ल में से भी कोई नहीं बेचेगा। ये मैंने बड़ी स्ट्रिक्टली नसीहत अभी से करके ना वो अपनी डायरी में लिखी हुई है कि मरूँ तो मैं ये सारे काम मेरे बात हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें बहुत महंगी बिक सकती हैं, एक अच्छी खासी कीमत पे बिक सकता है, एक नाम, एक अदारा, एक सब चीज़ें, और करोड़ों रुपया कमा सकते हैं अगर इससे कमाना चाहें तो। उसके बाद जो उनसे आपका वेट का होता है, वेट में जिन बच्चों को थोड़ा सा इशू है वो हमेशा सांस को अंदर की तरफ लिया करें, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं खींचना, इस तरह नहीं करना, अंदर की तरफ लेना है अपने सांस, तो इजीली आपका वेट जो है ना थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा उसके अंदर। उसके अलावा जो क्राइटेरिया है, आपका इंटरव्यू उस दिन ही हुआ था, सब चीज़ें इंटरव्यू कर में तो ये आपको बेहतर बता सकता है। इनिशियल टेस्ट की आप तैयारी कर लेंगे, ठीक है। नहीं, इनिशियल वाले दिन नहीं, अगले दिन मेडिकल होता है, मेडिकल वाले दिन इंटरव्यू हो जाता है, और कभी कभार मेडिकल वाले दिन भी इंटरव्यू नहीं होता, तो हम उसी से पूछते हैं जो, हाँ ये डिपेंड करता है रश पे, तो हम बुलाते हैं उसे जिसका टेस्ट पास हो चुका है। क्लैपिंग करें उसके लिए, आ जाओ भाई, तुम वो बताओगे ना जो गुजरी है तुम्हारे साथ। वालेकुम सलाम। आज आप जरिया बन रहे हैं तमाम बच्चों की मदद के लिए। अच्छा बेटा, जो मेन पॉइंट्स बताओ। किस चीज़ के बारे में सर? ये एयरमैन के बारे में, टेस्ट में क्या क्या किस तरह के सवाल आए थे, क्या सर? इनिशियल टेस्ट तो बहुत इजी होता है, यानी बस बेसिक से मैट्रिक। इजी नहीं बोलना, इन्हें आधी हम फेल होके आ जाएगी, ठीक है। इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, इसकी बात मत मानना, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है, आधी हम हॉल से बाहर निकल रही होती है, या सर निकल, आधे ज़्यादा फेल हो रहे होते हैं, यानी 3-4 होते हैं ना, तो कई लड़के होते हैं 3 पास करके एंड पे चौथे पे फेल हो गए तो बाहर। कितने पास होते हैं हॉल में से? 2-3 ना? यस सर। और बाकी सारे फेल होते हैं ना? यस सर। फिर इजी क्यों बोला इसने बेटा? इजी नहीं होता, बोलो इन्हें बहुत मुश्किल होता सर, वो तैयारी नहीं करते तो बस इस वजह। इन्हें बताओ बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, इन्हें को उल्टियाँ लग जाती हैं तैयारी करते हुए। अच्छा, फिर आगे क्या होता है? बस वही मैट्रिक का होता है, मैट्रिक जिसने अच्छी की हो, फिजिक्स होगी, मैथ्स होगी। फिजिक्स के कनकेव, कन्वेक्स लेंस, फिजिक्स चैप्टर 9 के 4, 5, 6 और 10 के चैप्टर 4, 5, 6 सारे सवाल वहीं से आ रहे हैं। बायो के बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो मिटोसिस, मियोसिस, डीएनए, आरएनए, और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस, सही, कनकेव कन्वेक्स लेंस वाले 1/f = 1/p + 1/q। इवेपोरेशन हो गई, कंडक्शन हो गई, ये सारा कुछ, हरारत का फैलाव, वो उर्दू में भी लिखा हुआ आता है इस तरह का चक्कर। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में फेल होने की वजह क्या है? प्रपोजिशंस की प्रैक्टिस नहीं करके जाते, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा, नहीं आ रही है तकरीबन सारी। अब तो पेपर ही पूरा बता दिया आपको। हाँ, प्रपोजिशंस आ रही है, लेकिन मैट्रिक्स में से बहुत ज़्यादा पेपर है, मैट्रिक्स में कॉलम में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से। अच्छा, उसके अलावा हम ये बताओ, इंटरव्यू कितने मिनट का हुआ था? इंटरव्यू बस तकरीबन 5-1 मिनट का हुआ। क्या क्या पूछा उन्होंने इंटरव्यू में? बस इंटरव्यू पूछा था, हॉबीज़ वगैरह क्या हैं, फादर क्या करते हैं, यही कुछ। उन्होंने कहा बस ठीक है, जाओ बोरी बसरा बैंक करो, है ना? अच्छा, कितने अरसे से आप वीडियो सुन रहे हो? बस मुझे ये 1 मंथ हो गया तकरीबन। मंथ हो गया। वालिद साहब खुश हैं कि आपके टेस्ट वगैरह पास हो गए? जी सर।
अच्छा, वहाँ सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग पे चले जाओगे तो कोई अपनी तनख्वाह में से कोई हराम तो नहीं चक्कर करोगे ना? नहीं सर, हलाल ही खाओगे ना? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटा, बैठे। समझ आ गई बेटा सारे पॉइंट्स? अब मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं, ताकि वो आप लोग लिख लें एयरफोर्स के अंदर फेल होने की वजह, क्योंकि पहले फेल होने की वजह पता होनी चाहिए। फेल होने की पहली वजह है कि टाइम मैनेज नहीं होता। वर्बल नॉन वर्बल में आपने स्पीड को तेज रखना है और एकेडमी में आके स्पीड को आपने स्लो कर देना है, और एकेडमी में आके आपने क्वेश्चन को एक बारी 2 बारी आपने क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है, आराम से। आगे पॉइंट नंबर 2, जो उनसे है राइट, वो आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने टेस्ट के दौरान दुआएं नहीं मांगनी, पहले ही दुआएं मांग के चले जाना। मुश्किल सवाल आता है अल्लाह ताला में, वो टाइम जल्दी गुजर रहा होता है, ठीक है, अल्लाह को पता है सारा कुछ, पहले ही दुआ मांग लिया करो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुश नहीं होना बेटा। टेस्ट पास करके भी खुश नहीं होना, मेडिकल पास करके भी खुश नहीं होना, इंटरव्यू पास करके भी खुश नहीं होना, नहीं ट्रेनिंग करके नहीं, जब लेटर मिल जाए फिर चले जाना, फिर खुश होकर जाना। हाँ, इनकी ऐस भी नहीं होती एयरफोर्स एरोटेड वालों की नहीं, इनका बस इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू, बस लिस्टें लगती हैं या ट्रेनिंग पे जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये कमीशन ऑफिसर नहीं है ना, ये दूसरे कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनकी लाइफ भी बड़ी प्यारी होती है और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती है। तो ये सारा क्राइटेरिया, इसे फॉलोअप करना। देखते हैं चैनल वकार रियल मोटिवेशन, देखते हैं चैनल सर वकार भाई। अल्लाह हाफिज़।